हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हमारा बच गया था इसमें से, तो आज हम सुंदर दास के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने दादू दयाल के बारे में पढ़ा था। तो ये हमने जो है ब्लॉक 2 स्टार्ट कर दिए है। ठीक है, उसका जो है 3rd लेक्चर ये है। अगर आप पहले वो नहीं देखा है तो पहले वो वाले जाके देखिए, उसके बाद 3rd वाला देखना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि आधे से पढ़ेंगे तो हमें उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये है 3rd लेक्चर हमारा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें कि इनका जो सुंदर दास जो हैं, इनका ये 1596 और 1689 ईस्वी का ये इनका टाइम बताया है। ठीक है, तो ये है मतलब इनका ये जन्म और मृत्यु का है। और ये दौसा राजस्थान के खंडेलवाल बनिए थे। ठीक है, खंडेलवाल बनिए नहीं होते हैं जो, वो थे ये। राजस्थान में बनिए बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी भी हैं, तो उन्हीं में से ये आते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत छोटी अवस्था में दादू का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। इन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी। इन्होंने काशी में रहकर दीर्घ काल तक शास्त्राभ्यास किया था, जिसका प्रतिबिंब इनकी कविता में दिखाई देता है। ठीक है, तो शास्त्र का अभ्यास किया था इन्होंने। ठीक है, तो इसका जो है इनकी कविताओं में भी इसका जो है मिलता है। एक मात्र ऐसे निर्गुण धारा के कवि हैं जो शास्त्रों और कवि रीति से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। ठीक है, और देश टन के कारण विभिन्न प्रदेशों के आचार विचार का इन्हें अच्छा ज्ञान था। ठीक है, इन्होंने माजी हुई ब्रजभाषा में साहित्यिक गुणों से युक्त सरस काव्य की रचना की है। और लेकिन यहाँ कहीं इन्होंने अपनी विद्वता के प्रदर्शन का प्रयत्न किया है। इनकी कविता कृत्रिम हो गई है। इन्होंने छोटे बड़े अनेक ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, जिनमें से सुंदर विलास सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यानी कि सुंदर विलास। और आपको ये नाम याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनके नाम से ही है, ये सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ है। सुंदर दास की निम्नलिखित पंक्तियों को देखिए। इन पंक्तियों में उनके शास्त्र ज्ञान की स्पष्ट झलक है। तो ये हम देखते हैं। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महत्व पुनि अहंकार है। अहंकार होते 3 गुण सत रजतम, तमहु ते महाभूत विषय पसार है। रजहु ते इंद्रिय 10 पृथक पृथक भई, सतहु में मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सु कहत गुरु, सुंदर सकल ये मिथ्या ब्रह्म जार है। तो इसमें अर्थात इसका क्या निकलता है कि ब्रह्म से मनुष्य तथा प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, और प्रकृति से ही आत्मा तथा अहंकार का जन्म हुआ। फिर अहंकार से 3 गुण सतगुण, रजोगुण और तमोगुण का विकास हुआ। तमोगुण के अंतर्गत इस संसार की तमाम विषय और वासना का प्रसार है। रजोगुण से 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्र निकली हैं। तो सतगुण में ईश्वर की आराधना करने वाला मन है। गुरुजन और शिष्यों को इस उपवेद को समझाते हैं। सुंदर दास कहते हैं कि ये सब झूठ का ब्रह्मजाल है। तो अब मलूक दास के बारे में हम देखते हैं। 1574 और 1682 ईस्वी का इनका है। इनका जन्म कड़ा इलाहाबाद के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ है। ठीक है, ये औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब जो हैं, आपको पता होगा, हिस्ट्री पढ़ी है अगर आपने, तो वहाँ पे तो ये समकालीन थे। इनके संबंध में अनेक चमत्कारपूर्ण कथाएं प्रचलित हैं, और ये निर्गुण परमात्मा को दिल के अंदर खोजने का उपदेश देते हैं। इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, रतन खान और ज्ञानबोध। ठीक है, रतन खान और ज्ञानबोध इनकी 2 जो है ये प्रसिद्ध हैं। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के समान बाब से उपदेश दिया, अतः इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों की प्रचुरता मिलती है। इनकी भाषा व्यवस्थित और साहित्यिक है। इनकी रचना का एक उदाहरण देखिए।
ये देखते हैं हम। सब हिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहे लगे प्यारे। तीनों लोक हमारे माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया। सतीश बवन हमारी जाति, हम ही दिन और हम ही राती। हम ही तरबर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम भी गंगा। हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीर्थ बरत हमारी बाजी। हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध हो हमरे काम। हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। तो ये सब इन्होंने लिखा है। प्रस्तुत पंक्तियों में परब्रह्म की सर्व व्यक्ति और उन्हीं को माया से समस्त जगत की उत्पत्ति को दर्शाया गया है। इन पंक्तियों में ब्रह्म की महिमा का बखान उन्हीं से कराया गया है। वह कहते हैं कि संसार में जितने जीव जंतु हैं उन सब में मैं ही हूँ। मेरे ही ये अलग अलग रूप हैं और सभी मुझे प्यार करते हैं, मतलब प्यारे लगते हैं। इन तीनों लोक जिसके आदि अंत का अनुमान कोई नहीं लगा पाया, सब मेरे ही माया है। 36 पवन दिन और रात मैं ही हूँ, मैं ही कट पतंग हूँ, मैं ही दुर्गा मैं ही गंग हूँ। मुल्ला और काजी मैं ही हूँ, तीर्थ और व्रत मेरे ही हैं। तो दशरथ और राम दोनों मैं ही हूँ। काम और क्रोध का निर्माण मैंने ही किया। रावण और कंस भी मेरे ही रूप हैं। अपने वंश का नाश भी मैं ही करता हूँ। चूँकि ब्रह्म से ही सब कुछ निकला है, अतः सब उन्हीं के वंशज हैं। वह ही संसारिक हैं, संहारक हैं। इस प्रकार में अपने वंश का नाश खुद ही कर रहे हैं। जहाँ ईश्वर के निर्माणकर्ता, सर्वव्याप्त और संहारकर्ता रूप का वर्णन किया है। ठीक है, इसमें प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न देखते हैं। हिंदी सत्य काव्य परंपरा का आरंभ किस भक्त कवि से माना गया है? तो ये आपको बताना है कि हिंदी संत काव्य परंपरा का आरंभ किससे हुआ है? नामदेव, जयदेव, कबीर या रेदास? ये आपको सही इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है पहले का नामदेव होना चाहिए। ठीक है, नामदेव इसका सही आंसर है। आप ना इसके आंसर अपने अभी पढ़े भी, और आप इसको जो है लास्ट में इसके सभी के आंसर दिए होते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी अंत में, जब मैं ये लेक्चर दूसरा भी तीसरा बनाऊंगी तो उसमें आपको सारे आंसर भी दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ तक। उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेंगे, कितनी लंबी। ठीक है, और भी हम थोड़ा सा ये भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये आंसर जो है आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो निर्गुण संत कवियों का समाज सुधारक रूप, तो ये हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि निर्गुण संत कवि प्रत्येक मनुष्य को साधना का अधिकारी मानने के साथ ही सामाजिक स्तर पर जातिगत धर्मगत भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। वह मनुष्य मात्र को ईश्वर की संतान मानते थे और इसी विचार के तहत वह किसी भी किस्म के धर्म और वर्जना के प्रति आलोचनात्मक रूप रखते थे, रुख जो है रखते थे। उनकी कविताओं में इसकी अभिव्यक्ति बार बार हुई है। उनके समाज सुधारक रूप के प्रमुख पक्षों का विवेचन नीचे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। पददलित जातियों में आत्मसम्मान का उदय, ये है पददलित जातियों में आत्मसम्मान का उदय। ठीक है, आत्मसम्मान का उदय है ये। तो ये अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप यहाँ से नॉलेज मतलब यहाँ से लेके तो खुद भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय समाज बहुत दिनों से जाति विभाजित समाज रहा है। मतलब हाँ, ये आपको पता है कि पहले भेदभाव जो है बहुत ज़्यादा किया जाता था, जात पात का। कहीं कहीं अब भी है, गाँव अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज भी हुई हैं। ऐसा नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इसीलिए भारतीय सामाजिक संरचना में जातीय श्रेष्ठता या निकृष्टता का भाव मिलता है। ऊंच नीच तथा जातियों में विभाजित समाज में एक वर्ग हमेशा से शोषित
होता चला आ रहा था। नीमन समझी जाने वाली इन जातियों के बराबर अवमानना की दृष्टि से देखा गया और इन्हें कुचला दबाया गया। तो बहुत ज़्यादा उनके साथ ना बुरा व्यवहार किया जाता था जो नीची जाति के होते थे। इस अन्याय के प्रति इनमें विद्रोह का भाव बराबर पनपता रहा। तो निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी कवियों की विद्रोही वाणी के रूप में इसी का विस्फोट हुआ है। इनकी प्रतिभा और भगवत भक्ति ने इन्हें समाज में सम्मानीय स्थान दिलाया है। नीचे उदर रेदास के पद इसी की ओर संकेत कर रहे हैं। जाके कुटुंब सब डोर डोवंत फिर है अजहू वनारसी आसपासा आचार सहित विप्र करही दंड उच्ची तीन तने रविदास दासा नो दासा। तो रेदास कहते हैं कि जिनके संगे संबंधी आज भी बनारस के आसपास पशुओं को ढोने का काम करते हैं, उसी रेदास को उनके ज्ञान और भक्ति के कारण ब्राह्मण भी दास भाव से आधार सहित प्रणाम करते हैं। ठीक है, जो रेदास थे वो नीची जाति के माने जाते थे, लेकिन उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया, उनके पास इतना ज्ञान था कि बड़े बड़े जो ब्राह्मण थे वो भी उनको प्रणाम करते थे। ठीक है, तो निर्गुण संत काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक भाव भूमिका विशिष्ट है। तो हिंदी का भक्तिकालीन काव्य एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की उपज है। इसीलिए भक्ति काव्य की सभी धाराओं और शाखाओं में कुछ प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो सबसे समान रूप से मिलती हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक धारा में कुछ ऐसी विशेषता थी जो उनके निजी विशेषता को निर्मित करते हैं। निर्गुण धारा के अधिकांश संत कवि तथा कथित नीची मानी जाने वाली जातियों में जन्मे थे, जिन्हें ना जाने कब से दबाया कुचला गया था। अतः इन संतों की भावभूमि विद्रोहात्मक है। ये जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच भ्रष्टाचार कर्मकांड आदि के घोर विरोधी हैं और मानते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि का होई। तो ये अब देखते हैं निर्गुण संत काव्य का भाव पक्ष। तो ये भी पढ़ लेंगे। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे, ये याद रखने वाली चीज़ है। रामानंद के श्री संप्रदाय का मंत्र ओम रामायणम है। कबीरदास को राम नाम वहीं से मिला। रामानंद उदार गुरु थे, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को उन्मुक्त रखा, इसीलिए कबीर ने राम नाम अपने गुरु से ले लिया, लेकिन उसका अर्थ अपने ढंग से किया। कबीर के लिए राम दशरथ पुत्र राम नहीं है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तब कबीर के लिए राम क्या है? केवल कबीर के ही नहीं बल्कि सभी संतों के लिए राम का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म है। संतों के दार्शनिक सिद्धांत। अधिकांश संतों को व्यवस्थित शिक्षा नहीं मिली थी। ठीक है, उन्होंने इसकी पूर्ति विभिन्न प्रभावों को ग्रहण करके की थी। उन पर भारतीय ब्रह्मवाद, हठ योगियों की साधना, वैष्णवों की अहिंसा और प्रपतिवाद, सूफियों की प्रेम भावना, मुसलमानों के एक अकेश्वरवाद आदि का प्रभाव पड़ा था। इन प्रभावों को उन्होंने अपने ढंग से ग्रहण किया था, सब कुछ मिलाकर सभी से ज्ञान मिला था उनको। इसीलिए उनके दार्शनिक सिद्धांत अपनी विशेषता और नवीनता लिए हुए हैं। ये बात नीचे के विवेचन के स्पष्ट हो जाएगी। तो ब्रह्म की दार्शनिक अवधारणा ऐसी है जिस पर भारत में अत्यंत प्राचीन काल से विचार होता आया है और उसका कोई सर्वमान्य स्वरूप स्थिर नहीं हो पाया। वेदांतियों के लिए ब्रह्म व परम सत्ता है जो अंतत नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। संत कवियों ने इस ब्रह्म को स्वीकार करते हुए उसमें मुस्लिम अकेश्वरवाद को भी मिलाकर एक नया स्वरूप गढ़ा है। लोका जानी न भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खलिक, सब घट रहियो समाई।
कबीर कहते हैं कि तुम सब कुछ जानते हुए भी भ्रम में ना पड़ो। परमात्मा से ही संसार की उत्पत्ति हुई है और संसार में हर जगह वही है। हर मनुष्य के हृदय में परमात्मा का वास है। ब्रह्म का ये स्वरूप अन्य संतों को भी मिलता है, यद्यपि इस स्वरूप में अंत संतों में थोड़ा बहुत अंतर भी मिलता है। जीव अद्वैतवाद दर्शन में माया सम्मिलित आत्मा को जीव कहते हैं। कबीर आदि संतों की मान्यता भी ऐसी है कि अकेश्वरवाद के अनुरूप खुदा और बंदे की द्वैत मान्यता संतों को स्वीकार्य नहीं है। ब्रह्म या परमात्मा जीव से जो अलग दिखाई देता है उसका कारण माया अथवा अज्ञान है, अन्यथा जीव ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और अंततः उसी में ही उसके लय हो जाना है। पानी ही ते हिम भया, हिम हवे गया विलाई, जो कुछ था सोई भया, कछु कहया न जाए। अर्थात जिस प्रकार पानी से बर्फ बनता है और फिर वह बर्फ अपना अस्तित्व खोकर पानी बन जाता है, उसी प्रकार परम ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई है। जीवात्मा परमात्मा का ही एक रूप है। जैसे बर्फ पानी का, बर्फ की तरह जीवात्मा का अस्तित्व एक दिन मिट जाता है और वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। जगत संतों की जगत की धारणा अद्वैतवादियों जैसी है। कबीरदास जगत को परमात्मा का प्रतिबिंब माना है। जब ब्रह्म अपनी लीला का विस्तार करता है तब इस नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि होती है, जिससे वह इच्छा होने पर अपने में ही समेट लेता है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या कहा था। उन्होंने इस संसार को स्वप्नवत बताया। कबीरदास का भी यही मत है। वह संसार में क्षणभंगुर तथा यहाँ के समस्त व्यवहार को भ्रम मानते हैं। यहू ऐसा संसार जैसा सेवल फूल दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगी न भूल। अर्थात जैसे सैमल के फूल का आकर्षण क्षणित है, वैसे ही इस संसार का भी है। जैसे फूल जैसे आकर्षण जो है क्षणित होता है, बाद में खत्म हो जाता है, उसी तरह इस संसार का भी है। ठीक है, तो सभी संबंध कुछ समय के लिए हैं। जहाँ के झूठे आकर्षण के भ्रम में पड़कर ब्रह्म को मत भूलो। तो ये सब चीज़ें अब माया के बारे में देखते हैं। कबीर आदि संतों ने भी इस संसार को मायाकृत माना है। उनके अनुसार जो माया में लिपटे रहते हैं वह दुख में पड़े हुए भी उस समय समझ नहीं पाते। ठीक है, माया लिप्त मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर माया के 5 पुत्र हैं। ठीक है, तभी बोलते हैं 5 इंद्रियों को वश में करना मुश्किल है। तो ये सब माया ही वासनाओं के जन्म देती है। माया जो है वही वासनाओं को जन्म देती है। वह पाखंड की जननी है। वह अनेक रूप धारण करके मनुष्य को ठगती रहती है। स्पष्ट है कि कबीर आदि संतों ने माया के संबंध में जो कुछ कहा है वह वेदांत द्वारा निर्धारित माया के स्वरूप से मेल खाता है। कबीर माया को ऐसी पापिन के रूप में चित्रित करते हैं जो मनुष्य को परमात्मा के मार्ग से भटकाती है, वह राम का सुमिरन नहीं करने देती। कबीर माया पापनी हरि सुकरे हराम, मुखी कड़ियाली कुमती की कहन न दे राम। तो ये अब देखते हैं मोक्ष का अर्थ है मुक्ति या छुटकारा। ठीक है, जो हम बोलते हैं जैसे हमारे मतलब साधु संत थे पहले, आजकल तो पखंडी आ गए, लेकिन जो गुरु हमारे पहले जो हुआ करते थे वो आजकल तो पखंड सब ने हर जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो नहीं। जो पहले थे वो जो अपना जीवन को मतलब भगवान के नाम कर देते थे, वो इसलिए करते थे ताकि उनको मोक्ष मिल सके, दोबारा इस मृत्यु लोक में वो जन्म ना ले सके, मतलब बार बार इस मतलब दुनिया में वो ना आए। मुक्ति के लिए सब भगवान का वो करते थे।
थे, सब कुछ छोड़ देते थे, ठीक है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति का छुटकारा। माया या अविद्या की निवृत्ति की मोक्ष है। ऐसा हो जाने पर आत्मा और अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। कबीर आदि संतों की गर्भवतियों में मोक्ष प्राप्ति के संकेत विद्यमान हैं। एक स्थान पर कबीर ने लिखा है, हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिलिया जिया बनहारा। इन पंक्तियों में कबीर ने परमात्मा के साक्षात्कार के बाद अपने तत्व ज्ञान को रखा है। परमात्मा से जीव के मिलन के बाद जब कोई भेद नहीं बच जाता, ऐसी स्थिति में जीवन मरण का प्रश्न ही नहीं रह जाता। इसीलिए कबीर कहते हैं कि हमें अब हमेशा हमेशा के लिए जिलाने वाला मिल गया है। निर्गुण संत काव्य में रहस्य बात, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है।